कन्या लग्न की कुंडली हो और आपके अगर सप्तम भाव में बुध स्थित हो तो आपको एक समझदार पत्नी मिलेगी जो समझिए आपके मेंटलिटी के अनुसार, यानी कि आपके समझिए कि एक अच्छा सामंजस्य बनाकर चलने वाली पत्नी मिलेगी। हर चीज में एक अच्छा राय देने वाले मिलेगी, राय देगी, यानी कि आप उनके राय से आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात हो सकता है कि दोनों का जो कार्य हो वो एक समान हो, यानी कि जैसे आप डॉक्टर हैं तो वो भी डॉक्टर हो, इंजीनियर हैं तो आप वो भी इंजीनियर हो, या समझिए बिजनेस या व्यापार में बहुत अच्छा सहयोगी हो। यहां पर हालांकि बुध नीच का बुध होता है तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको नीचे कैटेगरी में विवाह करना पड़े, या नहीं तो जाति में नीचे हो, या समझिए आपके जीवन स्तर से नीचा जीवन स्तर आपकी वो पत्नी का हो सकता है। अगर कन्या लग्न की कुंडली हो और सप्तम भाव में सूर्य और बुध स्थित हो तो आपकी पत्नी दूसरे के विचार से ज्यादा चलेंगे, दूसरे के हिसाब किताब से ज्यादा कोई कार्य को करेंगे, यानी कि आपको उतना वैल्यू नहीं देना चाहेंगे, आपको समझिए कि उतना ज्यादा होशियार नहीं समझेंगे। या आप अगर लड़का हैं और आपके कुंडली में है तो हो सकता है आप अपनी पत्नी को उतना ज्यादा होशियार ना समझें, उतना ज्यादा समझिए कि दिमागदार ना समझें। इस टाइप के योग बन सकते हैं। और कई बार कई गलतियां, जैसे काम कार्य में कई गलतियां जीवन साथी ऐसे करते हैं जो काफी दिक्कत में कभी कभार आप आ सकते हैं। अगर कन्या लग्न की कुंडली हो और सप्तम भाव में चंद्रमा और बुध स्थित हो तो आपका जीवन साथी बहुत ज्यादा सोच विचार करने वाली मिलेगी, हर चीज में एक अल्टर सोच वाली मिलेगी, बहुत ज्यादा किसी छोटे छोटे चीजों में डीप थिंकिंग रखेंगी, बहुत गहरा सोचने वाली इसमें से मिलेगी। दूसरी बात क्या है कि थोड़ा व्यवहार से चंचल मिलेगी, हालांकि जो है समझदार तो होंगे लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा सोचने की वजह से डिप्रेशन इत्यादि की ओर जा सकती है। लेकिन ये बात है कि जीवन साथी थोड़ा सा जो है धन कमाने में या समझिए कि धन इकट्ठा करने में होशियार और तेज तर्रार होंगे। ऐसे में जो है ऐसे जो आपके जीवन साथी होंगे वो हो सकता है कि जॉब या नौकरी करे, लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी भी होंगे, यानी हर चीज की इच्छा बहुत बड़ा बड़ा रहेगा। अगर आपका कन्या लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में अगर मान लीजिए कि बुध के साथ मंगल स्थित है तो आपके जीवन साथी का वाणी अच्छा नहीं होगा, यानी कि बहुत ही क्रूड बोल सकती हैं, बहुत ही समझिए लैंग्वेज गंदा बोल सकती हैं। लैंग्वेज में समझिए कि जिसको बोलते हैं कि एक ये ना हो, जिसको आप कह सकते हैं कि जरा सा डिसिप्लिन्ड ना हो। दूसरी बात क्या, आपसे बहुत कुछ छिपाने की कोशिश करेंगे, आपसे बहुत कुछ जो है ऐसे छिपाएंगे, और आपके छोटे छोटे बातों का बहुत ज्यादा वो पकड़ कर रखेंगे, आपकी गलतियों को हमेशा पकड़ेंगे। आपका समझिए कि छोटे छोटे गलती हो उसको बहुत बड़ा बनाकर पेश करने की आदत होगी, जिसके कारण यह मंगल मांगलिक भी बनाता है, जिसके चलते हमेशा एक मतभेद या बड़ा मतभेद होता रहेगा। ऐसे में आपके जीवन साथी का झुकाव जो है मायके की ओर बहुत ज्यादा रहेगा, आपकी बात कम मानेंगी और अपने मायके की ओर झुकाव के कारण आपको दिक्कतें आएगी। अगर मान लीजिए कि कन्या लग्न की कुंडली हो और सप्तम भाव में अगर बुध के साथ गुरु स्थित हो, यानी सौगरी गुरु यहाँ के पंच महापुरुष में से एक योग हंस योग बना रहा हो, तो ये समझिए कि आप बहुत ही
अच्छा भाग्यशाली व्यक्तित्व के होंगे। हमेशा आपका जीवन साथी एक कुछ न कुछ एक पढ़ाई पर ध्यान देगी, कुछ न कुछ एक नॉलेज प्राप्त करने में ध्यान देगी। अगर आप लड़की हैं तो आपका जो पति होगा हमेशा कुछ न कुछ नॉलेज गेन करने में ध्यान देगा, हमेशा कुछ न कुछ पढ़ाई की ओर ध्यान देगा, हमेशा कुछ न कुछ अच्छे जानकारी की ओर ध्यान देगा। यहाँ चतुर्थेश भी जो है यहाँ गुरु है, यानी संपत्ति अर्जन भी करेगा, यानी कि संपत्ति अर्जन करेगा। आपके संपत्ति में हमेशा वृद्धि होता रहेगा। मान लीजिए कि आप अगर पुरुष हैं तो भी आपकी जो पत्नी होगी वो कहीं जॉब, या समझिए कि संपत्ति अर्जन के एक नियत उनका भी रहेगा। दूसरी बात क्या है कि आपके जो है जीवन साथी जो भी हों उनको बहुत कुछ जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि पढ़ाई और नॉलेज की इच्छा बहुत ज़्यादा होगी। ऐसे में समझदार जीवन साथी मिलते हैं, बहुत ही समझदार मिलते हैं, और समझिए कि हर छोटी छोटी बातों का ख्याल भी रखते हैं। चतुर्थेश होकर अपने से चतुर्थ गुरु गाड़ी घोड़ा घर द्वार का भी योग बनता है, यानी कि विवाह के बाद हो सकता है कि आपको फ्लैट, गाड़ी घोड़ा घर द्वार इत्यादि के भी योग बने और आपका जीवन सफल भी रहे। ऐसे में जो है जीवन साथी का एक चीज़ बड़ा अच्छा होता है कि वो हर चीज़ का कद्र करना जानती हैं, निजी सुख को अच्छा बनाना जानती हैं। यानी कि जो आपका निजी सुख होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा, बहुत ही सुंदर होगा। दूसरी बात क्या है कि समझदारी के कारण आप हमेशा जो है सुखी रहेंगे। ऐसे में जीवन साथी आपका बाल बच्चे पर भी ध्यान देगा और आपका जीवन अच्छा रहेगा। अगर कन्या लग्न की कुंडली हो और सप्तम भाव में अगर मान लीजिए कि बुध के साथ अगर यहाँ पर शुक्र स्थित हो गया, यानी ये समझिए कि थोड़ा परिवार से आपके जीवन में थोड़ा दिक्कतें आएगी, थोड़ा विवाह के बाद परिवार थोड़ा सा बाधक बन सकता है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे हालांकि विवाह के बाद भाग्योदय होगा, यहाँ उच्च का शुक्र हो गया, नीच भंग राजयोग भी हो गया, विवाह के बाद भाग्योदय होगा, विवाह के बाद आप काफ़ी धनी बनेंगे। भाग्येश होकर शुक्र का होना, यानी कि विवाह के बाद बहुत अच्छा भाग्योदय होगा, आप काफ़ी धनी बनेंगे, सारे सुख संसाधन आपके पास होंगे। लक्ष्मी नारायण योग भी हो गया, यानी कि लक्ष्मी का, धन का या वैभव का कोई कमी नहीं रहेगा। घर द्वार वगैरह, घर द्वार होना, बाग बगीचा होना, यह समझिए जमीन जायदाद होना, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं रहेगी। विवाह के बाद एक चीज़ और भी अच्छा रहेगा, धन तो वृद्धि होगा ही, समृद्धि भी होगी। दूसरा बात हो सकता है आप अपने व्यापार या और किसी चीज़ में उन्नति भी करें। हालांकि यहाँ पर जीवन साथी आपका सुंदर होगा देखने में। अगर आप लड़का हैं तो आपसे ज़्यादा आपकी जीवन साथी अच्छी रहेगी, यानी आपकी जो पत्नी होगी आपसे ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर आप लड़की हैं तो आपका पति आपसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। घरेलू समृद्धि बढ़ेगा, लेकिन मार्केश शुक्र मार्केश में होना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पत्नी को स्किन डिजीज़, बुध नीच का है, स्किन डिजीज़ होना, या समझिए कुछ ऐसा गहरा बीमारी हो जाना, गुप्त बीमारी हो जाना, जिसके लिए आप कुछ बहुत दिन तक गहरा आप उस चीज़ का मतलब कि इलाज बहुत दिन तक चल सकता है, बहुत दिन तक आप परेशान हो सकते हैं, उस कारण से काफ़ी दिक्कतें भी आपको आ सकती हैं। अगर मान लीजिए कि आपका कन्या लग्न की कुंडली है और आपके सप्तम भाव में बुध के साथ शनि है, तो अगर आप लव मैरिज करते हैं तो काफ़ी दिक्कत आएगी। आप हालांकि कर्जदार हो सकते हैं, विवाह के बाद घर द्वार गाड़ी घोड़ा इत्यादि लेने में आप पर कर्ज होगा। आपके जीवन साथी को भी जो है समझिए कुछ ना कुछ पेट संबंधी बीमारी या बीमारी होगी। दूसरी बात क्या हो सकता है, आपका विवाह सफल ना हो, या बुध और शनि दोनों यानी कि नापुंसक ग्रह होने के कारण विवाह बहुत बार सफल नहीं भी हो पाता है, यानी कि कुछ ना कुछ एक एकांत प्रिय बना देता है,
या समझिए कि नीरस वैवाहिक जीवन को देता है। अगर आप लड़की हैं तो हो सकता है आपके पति में कुछ ज़्यादा नापुंसकता हो। अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी में कोई समझिए कि एक बेड रिलेशन लेकर कोई बहुत ज़्यादा उत्सुकता ना हो। इस टाइप से आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा नीरस और थोड़ा सा डल बन सकता है, जिसके कारण से पति पत्नी रहते हुए भी आप लोगों को मन ना लगे, आप लोगों को इच्छा या दिल वैसा ना मतलब होता हो। अगर आपने लव मैरिज कर लिया या शनि रहने से थोड़ा सा कभी विडो से, किसी विडो से स्त्री से कर लेना, किसी अपने से बड़े स्त्री से कर लेना, या समझिए अपने से बड़े लड़की से कर लेना, डिवोर्स लड़की से कर लेना, ऐसे योग बना देते हैं, वो भी आपके वैवाहिक जीवन को नीरस बना सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर अगर कन्या लग्न की कुंडली है आपकी और आपका जो है सप्तम भाव में बुध के साथ राहु है, तो आपका जीवन साथी बहुत ही बाचाल होगा, यानी कि हर छोटे छोटे चीज़ों को समझाने की कोशिश करेगी। अगर आप लड़का हैं तो आपकी पत्नी हर छोटे छोटे चीज़ को समझाने की कोशिश करेगी, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का एक्सप्लेन करेगी। अगर आप लड़का हैं, लड़की हैं, तो आपका पति हर छोटे छोटे बातों को और आपको बहुत ही समझाएगा, जिससे कि हो सकता है कि आप इरिटेट हो जाए, यानी कि आप अपने ही जीवन साथी की बातों से इरिटेट महसूस करेंगे, बहुत ही खिन्न महसूस करेंगे, और बुध और राहु के कारण आपको थोड़ा सा वैल्यू कम देगी, यानी कि आपको ये समझेगी कि जैसे कि आपको कोई बुद्धि ही ना हो, या आपको चलने का ढंग या समझिए जीने का ढंग ही ना हो, इस टाइप से व्यवहार करेगी। अगर यहाँ मीन लग्न की कुंडली है और यहाँ कन्या लग्न की कुंडली है, सप्तम भाव में अगर बुध के साथ अगर केतु स्थित है, तो आपका जीवन साथी तुतलाना, हकलाना, या समझिए कि अस्पष्ट रूप से नहीं कोई भी चीज़ बोल पाना, या समझिए दिमागी रूप से कमज़ोर होना, ऐसा आपका हो सकता है, जिसके कारण कि आपका वैवाहिक जीवन नीरस हो, वैवाहिक जीवन में कोई ऐसा दम ना हो, ऐसा आपके साथ व्यतीत हो सकता है। धन्यवाद।